नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मैथ क्लास 2025, यानी कि आज के वीडियो में होगा मैथ क्लासेस से जो चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज और टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आज का जो टाइप है वो टाइप नंबर 7 है। अगर वीडियो आज की लंबी नहीं होगी तो हम टाइप नंबर 8 के बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने टाइप नंबर 6 के बारे में बताया था, जो है संबंधित था चुनाव से संबंधित प्रश्नों के बारे में हमने देखा था। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 7 से, जिसमें हम बताएंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं और रेशियो से भी, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले जनसंख्या के संबंध में बातें क्या होंगी। तो ये जो प्रश्न पूछता है जनसंख्या के, देखिएगा ये जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछता है ना, जनसंख्या में वृद्धि पर आधारित पूछता है, वृद्धि पर आधारित इस प्रश्न के बारे में, सॉरी इस तरह के प्रश्न पूछता है। और दूसरा, पहला तो आप देख लिए, दूसरा जनसंख्या में कमी पर आधारित प्रश्न पूछता है, जनसंख्या में कमी पर आधारित, ये दूसरा टाइप हो गया। इसी प्रश्न में देखिए कि किसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर आधारित, जनसंख्या में कमी पर आधारित, और तीसरी कंडीशन बनती है जनसंख्या में पुरुष और महिला के संख्या के प्रतिशत पर आधारित। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एकदम आधारित, इस बात को सोचिएगा। देखिए पहला जनसंख्या वृद्धि, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है, जनसंख्या पर कमी, जनसंख्या वृद्धि पर। ये कभी कभार पूछा जाता है अगर क्वेश्चन मिलते हैं, हालांकि मिलेंगे तो मैं बताऊंगा जरूर। अगर जहां भी मैं भी डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, अगर वहां मिलता है तो मैं जरूर बता दूंगा इस प्रकार के प्रश्नों को। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्नों है और इन दोनों के संबंध में आपका एक फार्मूला लगता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। देखिए अभी मैंने पढ़ाया नहीं चैप्टर को, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन से संबंधित प्रश्नों को इस तरह के फार्मूले लगते हैं आपके जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या कमी पर, इन दोनों पर चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगता है। ध्यान रखिएगा, आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अब ये मत पूछिएगा कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, तो देखिएगा P = 1 + R/100 इन पावर में T। देखिएगा इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है। अब P यहाँ पे जनसंख्या के बारे में बात करें तो P का मान सीधे सीधे आप पॉपुलेशन रख लीजिए। तो यानी कि जो पहली जनसंख्या थी उसका और जो वृद्धि हुई उसका, तो R बराबर प्रतिशत होता है, और जो वृद्धि होगी कितने साल बाद पूछा गया है उसके बारे में बात हो रही है, तो समय बराबर T की कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। चलिए हम बात करेंगे रेशियो से, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पे बात हम फॉर्मूले की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रेशियो की, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम रेशियो से सॉल्व कर लेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले जान लीजिए कि ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो। सबसे ज्यादा पूछे जाने जो प्रश्न होता है कमी वृद्धि से, और कभी कभार पूछ जाता है जनसंख्या पुरुष महिला की संख्या का प्रतिशत के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के, क्योंकि अब उसी को सॉल्व करना है। देखिए हो सकता है 3 से 4 प्रश्न इस वीडियो में इस टाइप से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराया जाए। 5 क्वेश्चन मैंने टारगेट रखा था कि 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एक टाइप से। चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन लिखा हुआ किसी नगर की जनसंख्या, क्वेश्चन में लिखा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। यहां बढ़ने के बारे में बात हो रही है, जनसंख्या वृद्धि है, तो आपका सीधे सीधे वर्तमान में जनसंख्या निकाल लीजिए। वर्तमान जनसंख्या पहले तो ये जान लीजिए वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो वर्तमान जनसंख्या बराबर 10,000। चेक करिएगा, वर्तमान जनसंख्या बराबर, देखिए 10,000 है ना, नहीं 1 लाख है, सॉरी 10,000 नहीं 1 लाख। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है। अब वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष। और समय क्या दिया है, कितने साल बाद पूछा है, समय पूछा है 3 वर्ष बाद।
3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो आप बता दीजिए, सीधा सीधा इसका निकाल लीजिए कि 10% बराबर 1/10, ये आपका आधार और ये आपका वृद्धि, सॉरी ये आपकी वृद्धि। तो आप सीधे सीधे निकाल लीजिए रेशो से कि अगर पहले साल के बारे में बात करें तो 10 से देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिएगा रेशियो से। आपको रेशियो से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए इसके पहले वाले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व कराए गए, यहाँ पे देखिएगा। यानी कि वर्तमान की बात करें और भविष्य की, भविष्य मतलब वही 3 वर्ष बाद वाली। देखिएगा ध्यान से, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पहले साल में कितना हुआ, दूसरे साल में कितना हुआ, तीसरे साल में कितना हुआ, इसकी कंडीशन अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप बताइए कि अगर 10% प्रतिवर्ष की दर से है तो पहले साल भी कितना होगा, 10 से 11, क्योंकि 10 आधार है तो एक वृद्धि हो गई तो 11 हो गया। दूसरे साल भी प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं है, 10 से 11 हो जाएगा। और तीसरे साल में भी प्रतिशत से कोई बदलाव नहीं है तो 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपका जवाब आएगा कितना, 1000। 1000 संबंधे 1331। क्लियर है। तो आप ये सोचिए कि ये वर्तमान जनसंख्या है और ये भविष्य 3 वर्ष बाद वाली जनसंख्या हो गई। तो आप ये बताइए कि कितनी वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1 लाख। हमने कितना लिया, हमारे हिसाब से कितना आया, रेशियो के हिसाब से कितना आया, 1000। इसका मतलब 1000 में कितने का गुणा करें कि 1 लाख तक पहुंच जाएंगे, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 100 की कंडीशन अप्लाई हो गई। क्लियर है, 100 की कंडीशन अप्लाई हो गई। तो यानी कि यहां पर भी ठीक उसी प्रकार रेशियो कंडीशन में क्या होता है, अनुपात क्या मतलब होता है, अनुपात का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि दो संख्याओं के तुलना संबंधी तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात बोलते हैं। तो आप बताइए कि अगर इसमें 100 का गुणा हुआ तो 100 का गुणा इसमें भी होगा, तो आपका जवाब कितना आएगा, 331,000। ये आपका क्या होगा, भविष्य वाली जनसंख्या यानी 3 वर्ष बाद वाली जनसंख्या होगी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 1,33,100 हो जाएगी। ये आपका क्या होगा, जवाब होगा 1,33,100। क्लियर है। चलिए देख लीजिए, 1,33,300 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि 1,33,300 जनसंख्या भविष्य में हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,33,100 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। यहां तक कोई समस्या किसी को, चलिए होगी भी नहीं क्योंकि बहुत आसान सा रेशो से बहुत आसान है लगाना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहले आप लोग दिमाग में ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ते समय डेटा कलेक्शन मतलब जो आंकड़े दिए रहते हैं ना, उसको कलेक्शन सीखा करिए। सीखने का मतलब ये हुआ कि उस पर ध्यान दीजिए कि कलेक्शन मतलब डेटा क्या क्या दिया है और क्या कैलकुलेशन करना है, जवाब क्या देना है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आप तो सीधे सीधे ये सोच के मान लेते हो क्वेश्चन पढ़ते समय कि हाँ यही निकालना होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या दूसरा कुछ पूछा रहता है। इसलिए जवाब देते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय डेटा कलेक्शन जरूरी है कि डेटा को बहुत तरीके से ध्यान दीजिए कि क्या उसमें पूछा गया है और क्या क्या हमको दिया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है देखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में बात करते हैं। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। देखिएगा, एक गांव की आबादी 40,000 है, 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे 2/3/5 वर्ष कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप जान लीजिएगा इसमें कुछ नहीं करना है, हमको सीधे सीधे जवाब क्या देना होगा। चलिए 2/3/5 वर्ष बाद उस शहर की या उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। क्लियर है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन का मतलब पहले वर्तमान में कितना है ये लिख लेते हैं कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 40,000। यहां क्वेश्चन में लिखा है वर्तमान आबादी। तो वर्तमान आबादी कितनी है भाई, 40,000। ठीक, वर्तमान आबादी कितनी है, 40,000। प्रतिशत वृद्धि कितनी है, जनसंख्या वृद्धि, तो वृद्धि कितनी है भाई, वृद्धि बराबर 5% प्रति वर्ष की कंडीशन है। और समय कितने समय बाद पूछा है, 2/3/5 वर्ष बाद पूछा है। उस नगर की जनसंख्या क्या होगी या उस गांव की जनसंख्या क्या होगी 2/3/5 वर्ष बाद। उस
बाद आबादी कितनी हो जाएगी, यानी आबादी कितनी हो जाएगी इसके बारे में। यानी कि 5% बराबर, देखिएगा 5% की वैल्यू कितनी होगी, तो 5% बराबर 1/20 होता है। तो आप बताइए कि ये अब की कंडीशन क्या है और बाद की कंडीशन क्या है, अब और बाद। तो पहले वर्ष में कितना होगा, पहले वर्ष में 20 से 21 होगा, दूसरे वर्ष में कितना होगा, वही 20 से 21 होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तीसरे वर्ष का भी निकाल लेंगे। तीसरे वर्ष की कंडीशन तो है नहीं, लेकिन निकालेंगे जरूर, क्योंकि आप ही बताइए इसका मतलब क्या होता है, 2 सही 3/5 वर्ष। आप जवाब दीजिएगा 2 सही 3/5 वर्ष का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि 24, सॉरी या तो आपको सीधे सीधे 24 महीने होंगे, ठीक। और 3/5 वर्ष को अगर महीने में बदलेंगे तो क्या करना होगा, देखिएगा क्या करना होगा, 12 से गुणा करना होगा। डिवाइड कर दीजिए, कितने महीने होंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, सीधे सीधे आपका जवाब होगा 3 चौके 12, 3 दूना 6, 6 1 7। तो आप सोचिए कितने आ गए, 72, सॉरी 72 नहीं 7.2। तो ये जवाब आपका थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि सारा पॉइंट में कंडीशन बनने की। तो आप इसको दिन में निकाल लीजिए, कैलकुलेट किस में कर लीजिएगा, दिन में कर लीजिए। अगर दिन में करेंगे तो क्या करेंगे, 3/5 गुणे 365। अब डिवाइड कर लीजिए दिनों में, देखिए 24 महीने, तो ये दो वर्ष तो क्लियर है, लेकिन अब इसको दिन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पॉइंट में देखिए आ रहा था, तो इसको दिन में कैलकुलेट कर लीजिए। 5 7 सॉरी कितना 365, 5 7 35, 5 3 15, तो आपका जवाब आएगा 3 3 9 7 3 21, 219 दिन। तो आप इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कैलकुलेशन में बता रहा हूं। देखिए 219 दिन आएगा, तो आपको तीसरे वर्ष का पूरा पूरा कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा 20 से 21। आपको इसी बारे में बस ध्यान देना है। क्लियर है, चलिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। चलिए तो जवाब आपका पहले 2 वर्ष का कैलकुलेट हम कर लेते हैं। 2 वर्ष के कैलकुलेशन के बाद हम आगे का कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले 2 वर्ष का हम कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा क्या नहीं। चलिए बात करते हैं आगे। तो आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर 400 संबंधे 441। लेकिन आप बताइए कि 441/400 तो होगा, यहाँ पर अब कंडीशन ये अप्लाई हो जाएगी कि आप बताइए कि कितने दिन का निकालना है। तो आप सोचो सर 319 दिन, और 319 दिन बता कितना 365, इसको आप वर्ष में बदलेंगे तो यही कंडीशन अप्लाई होगी ना, 319/365। तो आप कहते हैं क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 से कटेगा कितना 73, और 7 से कटेगा कितना, सॉरी 7 से, हाँ 5 से, 5 चौका 20, 3 से कटेगा क्या, 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 3 9, और 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूना 6, कहाँ कटेगा भाई, कटेगा ही नहीं। एक बार फिर से चेक करते हैं क्वेश्चन को, तब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, एक गांव की आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद, 2 सही 3/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसी को कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करिए कि 2 साल का अलग निकाल लीजिए और 3/5 वर्ष का अधिक निकाल लेते हैं। चलिए तो 2 साल का हमने निकाला, कितना आया, और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे 3/5 वाली कंडीशन की। तो हम 2 साल की कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। चलिए 2 साल की कंडीशन अगर अप्लाई कर लेंगे तो इसका और इसकी कंडीशन क्या होगी, इसका हमको पता है। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें पता है कि 400 किसकी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 40,000 की वैल्यू है। 4 भी कितने का, 400 में कितने गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 40,000, और यहाँ कितने का 100 का, यहाँ पर भी होगा तो कितना आ जाएगा 44,100। तो ये आपका हो गया 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 44,100 हो जाएगी। लेकिन अब हमको निकालना है 3/5, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3/5। देखिए 2 + 3/5, 2 वर्ष का हम निकाल लिए। 2 वर्ष का निकालने तो कितना आया 44,100। अब हमको निकालना है 3/5 वर्ष का। तो क्या करेंगे 44,100
100 गुणे कितना कर लेंगे भाई, 44,100 गुणे 5% की वृद्धि है, लेकिन वर्ष कितना दिया, पूरे पूरे एक वर्ष की कंडीशन नहीं बनेगी। इसका मतलब सीधे सीधे क्या बनेगा, 3/100 की कंडीशन बनेगी। सॉरी देखिएगा, वृद्धि की बात करें तो यहां पर 3/5 वर्ष गुणे 5% होगा, क्योंकि आपको टोटल वो निकालना है, क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो इसका मतलब, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ प्रतिशत, कितने प्रतिशत से वृद्धि हो रही है। तो आपका जवाब होगा कितने परसेंट होगी, सॉरी यहां पे एक चीज गड़बड़ हो गया, देखते हैं। चलिए, तो आप ये पता है कि आगे 3 वर्ष, सॉरी देखिए ये क्या है, आगे वृद्धि का मतलब 3/5 वर्ष, सॉरी यहां पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगी ना, नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत कर रहा है। देखिए दिक्कत क्या है कि 3/5 वर्ष हमको समझाना है, तो 3/5 वर्ष को निकालना है, और रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, इंक्रीजमेंट का, वृद्धि का 5% है। तो आप बताइए अगर 1 साल होता तो 100% प्लस 5% बराबर 105% की कंडीशन अप्लाई हो जाती, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे कंडीशन बन रही है 3/5 वर्ष की, क्योंकि 1 वर्ष की कंडीशन तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 105 गुणे क्या करेंगे, देखिए 100 प्लस, इस तरह कर लीजिएगा, 100 प्लस 3/5 गुणे 5/100, ये आपका जवाब आ जाएगा। 5 से 5 कंटिन्यू हो जाएगा तो 100 कितना बचेगा, यहां पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, 3/5 गुणे 5/100 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5 से कैंसिल, 3/100 बचेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये जो 3/100% आया है, ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज जो आया है, ये 44,100 का 3/100 निकाल लीजिए, 3/100, 44,100 का 3/100 अगर निकालते हैं तो जवाब कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 चौक के 12, सॉरी 3 चौक के 12 के 2 हाथ में आया 1, 3 चौक के 12 1 13, मतलब इतना और बढ़ गया। इसका सीधा सीधा जवाब क्या होगा कि 44,100 प्लस 1323, इसका मतलब जवाब कितना आएगा, 3 2 3 1 4 4 1 5, 45,423। इसका आंसर चेक किया जाए कि 45,423 होगा कि नहीं। जी जवाब सही है कि 45,423 होगा। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे दिया क्या है, 3/5, इसको समझाना था। देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोग को समझ में आ गया। पहले हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग को समझ में आएगा कि सर क्या कर रहे हैं, वृद्धि कैसे हो रही है, तो आप 2 वर्ष का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया। 2 वर्ष का जब हमने कैलकुलेशन कर लिया तो बचा कितने वर्ष, क्योंकि हमने इस 2 सही 3/5 को हम कैलकुलेट करना चाहें तो 2 प्लस 3/5 वर्ष हम लिख सकते हैं। तो इसका अलग कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर लिया और इसका अलग कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो 3/5 को अगर हम क्या करें, प्रतिशत से मल्टीप्लाई कर दे तो जवाब कितना होगा, हमारे पास जवाब होगा कि 3/100%। तो इसी को कैलकुलेट करना, मतलब इतने की वृद्धि होगी, लेकिन इतने की जो वृद्धि होगी वो 44,100 में होगी। किस में होगी, 44,100 में। तो जवाब क्या होगा, 44,100। क्यों ऐसा होगा, हमेशा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 साल बाद, ये जो 2 साल की मैंने क्राइटेरिया निकालने के बाद वृद्धि हो रही है ना 3/5 वर्ष की, तो 2 साल के बाद कितनी हो गई, 2 साल के बाद कितनी थी, 44,100। अब क्या करना है, 3/5 वर्ष और बढ़ाना है। अब किस रेट से बढ़ाना है, 5% से, तो बढ़ेगी कितनी, 3/100% बढ़ेगी। तो 44,100 गुणे 3/5 बराबर, सॉरी 3/5 नहीं 3/100। तो बताइए कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 3 एक कम 3, 3 चौक के 12 के 2, 3 चौक के 12 1 13, 1323 की और वृद्धि होगी। मतलब 44,100 पहले से था प्लस 1323 की और वृद्धि हो गई, 1323 की और वृद्धि हो जाएगी तो 1323, यानी कि 3 फिर 2 फिर 3 1 4 4 1 5 फिर 4, यानी 45,423 की वृद्धि होगी। ये आपका टोटल वृद्धि हो जाएगी। 2 सही 3/5 वर्ष में कुल वृद्धि कितनी होगी, 45,423। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि यहां वर्ष जो दिया है 2 सही 3/5 वर्ष में है। क्लियर, अगर हम चाहते तो पॉइंट, लेकिन पॉइंट भी निकाल नहीं पाएंगे, चले जाने दीजिए। अब समझ में आ गया होगा क्या अप्लाई किए हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लियर है, चलिए
अगर इसको हमको फार्मूले से करना होता तो क्या करना पड़ता भाई? इसको अगर फार्मूले से करना होता तो कैसे कैलकुलेशन करते आप लोग? तो क्या करना होता तब? अगर इसको हमको फार्मूले से कैलकुलेट करना होता डायरेक्ट हम कर लेते। क्या करते? देखिए मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। 40,000 गुणे दोनों अलग अलग का मतलब है कि 2 वर्ष का कैलकुलेशन अलग करेंगे प्लस 3/5 वर्ष का कैलकुलेशन अलग करेंगे। क्लियर? अब हम बात करेंगे 40,000 गुणे 1 प्लस 5/100 पावर में 2 गुणे यहां पर हो जाएगा 1 प्लस, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या कैलकुलेट हो रहा है, 1 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 5% पावर बटे 100। अब पावर में 3/5 होगा तो 3/5 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे यहां हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यहां पे 5 गुणे, देखिएगा 5 गुणे 3/5 यहां पे हो जाएगा सीधा सीधा, आप इस तरह कर लीजिए। तो आपका जवाब होगा 40,000 गुणे, यहां पर तो सीधे सीधे जवाब में लिख सकता हूं कि 21/20 गुणे 21/20 गुणे यहां पे क्या होगा, डिवाइड कर लीजिएंगे तो 103/100। तो जवाब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो आप 40,000 गुणे कैलकुलेशन कर लीजिए, सॉरी अब यहाँ पे काट दें हम सबरा। देखिए 100 × 100 + 3 100/3 हो जाएगा, 103/100 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 441 गुणे 4 गुणे 103। आपका जवाब देखिए वही आएगा। 4 × 1 = 4, 4 चौके 16 के 6 हाथ में आया 1, 4 × 1 चौके 16 1 17 गुणे 103। अब जवाब आपका क्या आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। 103, 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 के 2 हाथ में आया 1, 3 6 18 1 19 के 9 हाथ में आया 1, 3 7 21 1 22 के 2 हाथ में आया 2, 3 × 3 2 5, फिर 0 फिर 0। ठीक, अब बात करते हैं 1 चौके 4 1 छक्का 6 1 1 कम 1 1 7 7, सॉरी उल्टा हो गया। तो आएगा कितना, 1 चौके 4 1 छक्का 6 फिर 7 1 कम 7 1 1 कम 1, चेक करते हैं 2, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में कहीं, अच्छा मैंने तो सॉरी एक कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर से देखिएगा मैं यहाँ पे एक चीज़ का मिस्टेक कर लिया। तो आप ये देखिए 2 दूना 4 इसको कैंसिल ही नहीं किया। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा, 441 गुणे 103 आपका जवाब। देखिएगा यहाँ पर होगा 3 1 कम 3 फिर 3 चौके 12 3 चौके 12 1 13, देखिए जवाब वही आ रही है। फिर 0 0 0 0 फिर आपका आएगा 1 1 4 4, देखिए 3 2 3 1 4 5 45, आपका जवाब कितना है 45 54। क्लियर है? तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं दोनों तरीके से, क्योंकि 2 वर्ष का अलग 3/5 वर्ष का लो, क्योंकि पावर की संख्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, जवाब आपका वही आएगा। चलिए बात करते हैं आगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सॉरी 3 पे, माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, मिटा दे इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देख लो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है, यदि उनमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। देखिएगा मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। आगे बोला क्या है कि यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। यहाँ की पहले पूछा है, 2 वर्ष पहले की पूछा है, 2 वर्ष पहले कितनी थी, इस बारे में बात हो रही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की आबादी। तो आबादी कितनी है गांव की भाई, तो आबादी बराबर 4,000 नहीं 6,760 आबादी है। और प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 4% वार्षिक ना, 4% वार्षिक, 4% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है। क्लियर? और उसके बाद वर्तमान में नहीं, सॉरी हाँ वर्तमान में कितनी आबादी, सॉरी आबादी तो लिख चुके हैं। समय 2 वर्ष, समय क्या दिया है, समय क्या पूछा है, समय पूछा है 2 वर्ष पहले। देखिए यहाँ पे पहले पूछा है तो आबादी की कंडीशन क्या होगी, तो आप सोचिए कि 4%, यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे
तो ये होगा अब की कंडीशन में, ये अब और पहले, इससे कैलकुलेशन करना है अब और पहले की कंडीशन में। आप ये बताइए कि पहले वर्ष में कितनी की वृद्धि और दूसरे वर्ष में, तो रेट ऑफ परसेंटेज कितना है इंक्रीजमेंट का, तो 4% की वैल्यू कितनी होगी 1/25, यानी कि अब कितनी थी 25 थी और पहले कितनी, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया क्या यहां पर, ये होगा पहले की कंडीशन और ये होगा अब की कंडीशन। पहले कितनी थी 25, अब कितनी हो गई 1 की वृद्धि। देखिए ये आपका आधार होता है, ये वृद्धि वाली होती है। चलिए सॉरी, देखिए ये 25 और 26, देखिएगा 25-26 कैसे हुआ, ये आपका आधार, ये आपकी वृद्धि, तो आधार कितना है 25, यानी जब पहले वाली कंडीशन पहले वर्ष में 25 हुआ तो 1 की वृद्धि मतलब 26 हो गई, दूसरे वर्ष में 25 से क्या हो जाएगा 26। क्लियर है, तो 25 में कितना होता है 625 और यहाँ कितना होता है 6 के 36 माफ करिएगा, चलिए 36 हो जाएगा। अगर देखा जाए कितना होता है 625, 36 के 6 में 3, 6 दूना 12 दिन 15, फिर 6 2 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 576। सॉरी देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन क्या हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, सब सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, ये पहले अब कितना है 576, पहले कितनी थी, मतलब 2 वर्ष पहले, गलती कर दे रहे हैं क्या हम, फिर से उल्टा सीधा लिख रहे हैं। लिखा क्या है कि गांव की आबादी इस समय, यहां पे देखिएगा, यहां इस समय कितना है, इतना है, पहले का निकालना है, गलती हो गई, यहां पे 676 होगा, देखिएगा। चलिए अब सही है, यानी कि कंडीशन क्या बन रही है कि अब 676 है, पहले 625 थी, लेकिन क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो आबादी अब कितनी है, वर्तमान आबादी कितनी है 6760, यानी कि 6760 तक पहुंचने के लिए 10 का गुणा यहां पे करेंगे, तो 10 का गुणा यहां भी करना होगा, तो कितना हो जाएगा आबादी 6250। यही आपका जवाब है। क्वेश्चन पूछा क्या था कि आबादी 2 वर्ष पहले आबादी क्या थी। क्लियर है, तो 6250 थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चलिए मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन 4 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 4 में क्या है, तो क्वेश्चन 4 में बोला क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे 8% बढ़ी और तीसरे 10% घटी। देखिए यहाँ बढ़ना और घटना दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। चलिए पहले वर्ष में 5% घट गई, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ गई और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। तो 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी। ध्यान रखिएगा 3 वर्ष पूर्व, वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या दिया हुआ है। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी है 5 लाख। क्लियर, तो अब की कितनी होगी ये निकालना है। तो अब की कंडीशन में निकालना है रेट ऑफ, देखिए रेट की कंडीशन, दर एक है पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष बराबर 5% की कमी, प्रथम वर्ष बराबर 5% की कमी, द्वितीय वर्ष बराबर 8% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में जाने पर फिर वही गया 10% की कमी। तो आप क्वेश्चन घबराना नहीं, देख के अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं 5% बराबर, तो 5% बराबर होता है 1/20, 8% बराबर क्या होता है 2/25 और 10% बराबर क्या होता है 1/10। अब बस सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ये पूर्व और ये अब, सॉरी पूर्व की जनसंख्या हमको पता है, अब की जनसंख्या हमको निकालनी है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो
तो यानी कि पहले वर्ष की कंडीशन, दूसरे वर्ष की कंडीशन और तीसरे वर्ष की। तो पहले दूसरे में यानी पूर्व में यानी 3 वर्ष पूर्व कहते थे, और अब कितनी है, 3 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, अब का हमको निकालना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वर्ष में 5% की कमी यानी कि 20 रही होगी, तो यानी 19 हो गई। दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि तो 25 रही होगी, तो 27 हो गई। और तीसरे वर्ष में कमी के बारे में बात हो रही, देखिए कमी तो 10 रही होगी तो 9 हो गई होगी। तो ये आपका जवाब हो गया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। तो 25 दूना 50 यानी कि 5000, ये आपका ये आएगा। आपका कितना आएगा भाई, 9 साते 63 और 9 दूना 18, 6 24, 19 से मल्टीप्लाई करिए, 9 त्रिक 27 के साथ हाथ में आ 2, 9 चौक के 36, 19 से 57 के साथ हाथ में आ 5, 9 चौक 76, 76 और 5 81 के एक हाथ में 8, 19 दूना 38, 38 और 8 46, 4617। ये आपका जवाब। लेकिन यहाँ पे पूरा है कि 3 वर्ष पूर्व आबादी कितना दिया, 5 लाख, लेकिन हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितना आया, 5000। तो 5 लाख पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा। 5 लाख तक पहुंचने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। तो अगर 100 का गुणा यहाँ किए तो 100 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, गुणे 100 बराबर 4,61,700। ये आपका जवाब आ जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर एक बार, फिर से चेक करके बताते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। तो आपका जवाब कितना है, 4,61,700 इधर परफेक्ट जवाब है आपका। तो कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आएगी, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए रेशियो से बहुत आसान था लगाना, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रेशियो कंडीशन कहाँ से अप्लाई होगी। तो हो रही है, देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न था। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वहां पे जो 3/5 की कंडीशन थी वो अप्लाई करना ही था। क्योंकि अगर नहीं बताते तो आप लोग लगेगा सर को नहीं आता या फिर बताना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए सारा कंडीशन अप्लाई कर दिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अक्षर की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या पूछा है, बहुत सही है। तो अब कुल संख्या निकालनी है साक्षरों की। तो पहले हम बात कर लेते हैं नगर की जनसंख्या के बारे में, कि नगर की जनसंख्या। तो नगर की जनसंख्या बराबर 3,11,250, जिसमें स्त्री और पुरुष इनका अनुपात, स्त्री और पुरुष देखिएगा, स्त्री और पुरुष इनका अनुपात निकालेंगे तो 43:40। अब बात करें कि पुरुष साक्षर प्रतिशत, पुरुष साक्षर प्रतिशत कितना है भाई, बराबर 24%। महिला साक्षर, स्त्री साक्षर प्रतिशत लिख लीजिए, स्त्री साक्षर प्रतिशत बराबर 8%। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा। यानी कि स्त्री संबंधे पुरुष बराबर, तो स्त्री संबंधे पुरुष का यानी स्त्री संबंधे पुरुष बराबर कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या की कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो कुल जनसंख्या अनुपात कितना है, 43:40। तो कुल जनसंख्या अनुपात के रूप में देखा जाए तो कितना आएगा, 83। और 83 की वैल्यू कितनी है, 3,11,250। चलिए 3,11,250। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा 3,11,250 को डिवाइड करना है 83 से, डिवाइड कर लेंगे तो आपका जवाब, सॉरी इस तरह मत करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा अब यहाँ पे जल्दीबाजी है। चलिए 83 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 83 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका जवाब आएगा, तो आपका जवाब आएगा कितनी बार तक जाएगा, 3 बार तक, 3 बार जाएगा। 3 3 का 9, 3 2 24, यानी कि 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 10, 0 बचा, यहाँ से उधार लेगा तो 10 में से 4 गया 6, बचा कितना 2। 7 बार जाएगा, 7 3 21, 7 7 2 56, 1 56 2 58, 58 आएगा। 5 में से 1 गया 4, गलत हो गया क्या कहीं, चलिए सॉरी 2 हो गया, 5 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2 में से 1 गया 1, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा कैंसिल, यहाँ बचा 5, यानी कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 5 8 40, 1 41, सही है। यानी कि कितनी बार तक जाएगा, यानी कि 83 से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने का गुणा करना होगा, 3000। 83 से अगर यहाँ तक पहुँचना होगा तो 3750 का गुणा करना होगा। उसी प्रकार
जिस प्रकार हम 83 में 3750 का गुणा करके अगर 3,11,250 तक पहुंच रहे हैं, उसी का मल्टीप्लाई यहां पर भी करना होगा 3,750 से और 3,750 से। तो आपका इसका जवाब आएगा 1,50,000। गुणा कर लीजिए, 4 से बचे 20 के शून्य हाथ में आया 2, 1,50,000। देखिए 2 जीरो 2 जीरो छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 4 बचे 20 के शून्य हाथ में आया 2, 4 7 28 2 30 के शून्य हाथ में आया 3, 4 23 12 3 15। जवाब आ गया। तो आपका सीधा सीधा 1,50,000 आ गया। तो ये 1,61,250 आएगा, क्योंकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। देख लीजिएगा बराबर की कंडीशन यहां तक, ठीक है। एक कैलकुलेशन को जहां तक हो सके आसान करने का प्रयास किया जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका जवाब उतना ही आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 24% पुरुष और 8% महिला साक्षर हैं। तो आप बताइए कि 1 लाख का 24% निकालना है, तो 24% कितना साक्षर हैं। तो 1,50,000 का 24% कितना होगा भाई? तो सीधे सीधे आपका जवाब होगा कि 1,50,000 का 24%, यानी कि 00 वैसे कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो आ जाए करके 15 चौका 60 के 6 हाथ में आया 6, 15 दूना 30, 30 6 36। 36,000 क्या है? साक्षर है यहाँ पर। और यहाँ पर 8% के बारे में निकालना है, तो 8% निकाल दीजिए, 00 कटा दीजिए, 0 0 8 पे 40 के शून्य हाथ में आया 4, 8 दूना 16, 4 20 के शून्य हाथ में आया 2, 8 एक कम 8 2 के शून्य हाथ में आया 1, 8 6 48 से 49 के 9 हाथ में आया 4, 8 एक कम 8 4 12, 1,29,000 यहाँ सॉरी 12,000 सॉरी ठीक है 36,000 यहाँ पुरुषों में साक्षर हैं और 12,900 महिला में साक्षर हैं। ये 8% साक्षर के बारे में बात हो रही है। तो जोड़ देंगे तो कितने साक्षर हो जाएंगे? जोड़ दीजिए 36 और 12 48,900। चेक करते हैं आंसर को, 48,900 दिया कि नहीं ऑप्शन में। तो आपका जवाब है 48,900 ऑप्शन में गिवन दिया है। अब आंसर भी दिया है कि नहीं, 48,984 आंसर सॉरी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। चलिए 48,900 आपका जवाब सही है। तो आज के वीडियो में बस यही तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइप नंबर 8 में। तो ये 7 तक बता दिए। अब टाइप नंबर 8 में मिलेंगे हम, जो क्वेश्चन के प्रकार हैं, प्रश्न के प्रकार 8 पे मिलेंगे, जिसमें बताएंगे हम मिश्रण पर आधारित प्रश्नों के बारे में। क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।